जय हिंद दोस्तों, जीके इस चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीजी प्री डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 2014 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम 2023 के प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे, फिर 2022, फिर 2021, फिर 2019, 18, 17, 16 और 15 और 14 की हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करेंगे। जिन भी दोस्तों को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 2023 के प्रश्नों को देखते हैं। हम यहाँ पर केवल जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो है शैक्षणिक एबिलिटी से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर पूरे जो जितने भी ईयर के हैं उनको हम कवर कर लिए थे। उसके बाद हम हिंदी को लेकर आएंगे, फिर ये जो है सामान्य ज्ञान, फिर धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सभी वर्षों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 में है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त नहीं हुए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और ऑप्शन डी है उज्जैनी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उज्जैनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 32 नंबर पर है यहाँ पर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और ऑप्शन डी सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिंद महासागर जो है क्या है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 33 नंबर पर है यहाँ पर, शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है? पहले यहाँ पर देखो चार अलग अलग कथन दिए, उसके आधार पर यहाँ पर कोड दिया गया है। पहले यह राज्य का दायित्व था, यह संविधान के अनुच्छेद 45 में जो है प्रावधानित है, और उसके बाद जो 86वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई। और ऑप्शन चौथा नंबर है, यह संविधान के कथन 13A में प्रावधानित है। तो यहाँ पर इसमें क्या दिया गया है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर तीनों का कथन जो है सही है, मतलब कि यहाँ पर ये वाला कथन और 2 और ये तीसरा कथन जो है सही है, जबकि चौथा कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 34 नंबर पर, सुंदरवन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यहाँ पर पर्वतीय शीतोष्ण है और ऑप्शन डी मैग्नो वन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब मैग्नो ज्वारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 35 नंबर है यहाँ पर, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ठीक है, यहाँ पर देखो इंसुलिन की खोज यहाँ पर दिया गया है लाइन करेन ने, बैटिंग एवं बेस्ट ने, जेना ने और ऑप्शन डी वाक्समैन ने। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बैटिंग एवं बेस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 36 नंबर है यहाँ पर, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ्य योजना बनाता है। वह निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन और ऑप्शन डी विद्यार्थी को श्रेणी प्रदान करने के लिए आकलन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सीखने के लिए आकलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 37 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, जेएल बेयर ने टेलीविजन का और ऑप्शन डी में जे पार्किंसन पेलेसी ने। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर? कौन सा सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि सुमेलित है और सुमेलित नहीं में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? जे पार्किंसन पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये जो है क्या है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 38 है, कौन सा आसन रक्त दाब को सामान्य बनाए रखने में जो है सहायक होता है? शवासन, पद्मासन, शलभासन और ऑप्शन डी वक्रासन है। यहाँ पर योगा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शवासन जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 39 नंबर है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2022 से इसकी निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमान निम्न में से है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1,33,898 रुपये जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 40 है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, गोल्फ, बैडमिंटन और ऑप्शन डी है हॉकी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब बैडमिंटन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 41 नंबर है यहाँ पर, एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में कुल जो है 60 विद्यार्थी नामांकित है। इस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है 1 से 5 तक में 60 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर कितने टीचर होंगे? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 42 है यहाँ पर, सही क्या है? 2 कथन दिया है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, मतलब कथन 1 ही जो यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 43 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 44 नंबर में देखते हैं यहाँ पर, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से संयुक्त उत्तर का मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें जो अलग अलग दिया गया है उसके आधार पर हमको क्या करना है, यहाँ पर कूट को मिलान करना है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी, मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि देखो पी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी दिख रहा है, जेनर जो है टीकाकरण से संबंधित है, और वाटसन वाटसन का क्या हो जाएगा द्विकुंड हो जाएगा, लैंड स्टीनर जो रक्त समूह की खोज है मतलब रुधिर वर्ग, ये एक नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है 44 नंबर का ऑप्शन सी नंबर जो है राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं। ठीक है, लिथियम खनिज के भंडार कौन से राज्य में खोजे गए हैं। सही आंसर देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। लिथियम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 46 में, ऋग्वेद में भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षेत्र का वर्णन है। सतपुड़ा पर्वत, सिंधु पर्वत, पंजाब पर्वत, और यहाँ पर देखो पंजाब है, और इसमें देखो सप्त सिंधु प्रदेश है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्त सिंधु प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 47 नंबर है यहाँ पर, वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है। कठ उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, महाउपनिषद और ऑप्शन डी श्रीमद् भगवत गीता है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाउपनिषद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी और ऑप्शन डी है राजगिरी। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी लुम्बिनी जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 49 है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न में से किस वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसमें देखते हैं 2021, 22, 23 और 24। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2023 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से बड़ा होता है तो आयात बराबर निर्यात, निर्यात छोटा हो जाता है आयात से, आयात जो है यहाँ पर छोटा हो जाता है निर्यात से, या आयात बराबर नहीं है किसके, निर्यात के। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, आयात जो है छोटा हो जाता है किससे, निर्यात से। ये जो है इसका राइट आंसर है। ये तो हो गया फ्रेंड जो 2023 के यहाँ पर सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए थे। अब हम यहाँ पर 2022 के प्रश्नों को देखते हैं। 2022 से हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 31 में, भारत में बच्चों की मृत्यु दर निकालने का आधार क्या है। शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर, नवजात शिशु की मृत्यु दर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर जो है ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 32 है यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी होता है, गुजरात में सूर्यास्त देर से होता है, और ऑप्शन मतलब तीसरा नंबर है भारत की मानक जो है याम्योत्तर 82 अंश 30 इंच पूर्वी देशांतर है, और चौथा कथन है यहाँ पर भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 इंच पूर्व से 97 अंश 25 इंच पूर्वी देशांतर तक है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें देखो क्या दिया है कथन 1, 2 और कथन 1 सही है, और बी में कथन 1 और 3 सही है, कथन ऑप्शन सी में सभी कथन सही है, और ऑप्शन डी में कथन 4 जो है गलत है। तो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, चारों कथन में से हमको क्या करना है, यहाँ पर जो सही आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कांच एक अनंत श्यानता युक्त अतिशीलित द्रव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है, कांच में क्रोमिक ऑक्साइड मिलाने से नीला रंग उत्पन्न होता है। कांच को यदि थोड़ी ठंडा किया जाए तो कांच नाजुक एवं भंगुर हो जाता है। क्रूप कांच अपने आप से रक्त किरणों को गुजरने नहीं देता। और 5वां नंबर है, कांच एक मानव निर्मित सिलिकेट है। यहाँ पर गलत कथन कौन सा है उसको हमको सिलेक्ट करना है। सही आंसर इसमें क्या है ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पर कौन कौन से कथन गलत है, यहाँ पर 2 और 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर है यहाँ पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, MHRD की स्थापना कब हुई थी उसको देखना है। 85, 87, 90 और 92। ठीक है, 1985 से यहाँ पर 1992 तक अलग अलग वर्ष दिए गए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न क्रमांक 35 नंबर है यहाँ पर, भारत में जननांकिकीय लाभांश का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में कार्यशील आयु का जो है गैर कार्यशील आयु जनसंख्या से
अनुपात है। कुल जनसंख्या में युवा जनसंख्या 18 से 35 आयु वर्ग का अनुपात है। कुल जनसंख्या में 15 से 59 आयु की जनसंख्या का अनुपात है। कुल जनसंख्या में 35 से 60 वर्ष की आयु वाले जनसंख्या का अनुपात है। सही आंसर देखते हैं इसमें, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कार्यशील आयु का गैर कार्यशील आयु जनसंख्या से अनुपात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 36 नंबर पर है यहाँ पर, भारत में नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन सा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 7 है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37 नंबर है यहाँ पर, भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, सीमावर्ती राज्य जो है पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो क्या है भारत की बांग्लादेश से जो सटे हुए वो राज्य हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 38 नंबर है, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था और उभरती अर्थव्यवस्था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विकासशील अर्थव्यवस्था जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 39 है, निम्नलिखित सूफी संत जो है नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के हैं। शेख बहाउद्दीन बकर जो है जकारिया है, मियाँ मीर है, शेख अहमद जो है सरहिंदी है और ऑप्शन डी शेख नसीरुद्दीन चिराग है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी मतलब शेख अहमद सरहिंदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 40 नंबर है यहाँ पर, 8वीं सूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, अंग्रेजी, ये चारों ऑप्शन में से हमको क्या करना है, अलग अलग जो यहाँ पर सुमेलित है उसको हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी नेपाली जो है ये जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न क्रमांक 41 है यहाँ पर, धातुओं के विद्युत सुचालक का सही क्रम क्या है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर जो अलग अलग क्रम इसके दिए गए हैं उसी के आधार पर ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पहले सिल्वर आएगा, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, फिर जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम जो ये जो ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 42 नंबर है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से संयुक्त रकम को चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सूची 1 में पदार्थ दिया है, सूची 2 में अनुप्रयोग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमको मैच करना है, जो यहाँ पर जो ऑप्शन मैच हो रहा है उसी को हमको टिक करना है। ठीक है, सही आंसर देखते हैं इसमें, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1 का 3। ये जो है एक में क्या आ जाएगा ना, जियोलाइट का पेट्रोकेमिकल उद्योग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, ये रेचक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट का फिर ये शुष्क सेल आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद जो है हाइड्रोजन का ये आ जाएगा, फिर ये 2 नंबर रॉकेट ईंधन, और नाइट्रोलियम का ये उर्वरक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 43 नंबर है यहाँ पर, मूल्यांकन का उद्देश्य प्रयोजन क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है। बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार जो है समस्याग्रस्त, छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना और उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना जो है मूल्यांकन का असली प्रयोजन है। प्रश्न क्रमांक 44 है यहाँ पर, मालती माधव नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है। ठीक है, मालती माधव जो नामक ग्रंथ है उसके लेखक भवभूति है, कालिदास है, राजशेखर है, ऑप्शन डी है दंडिन है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए भवभूति जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 45 नंबर है यहाँ पर, कौन जो है अपने मूल पद का वेतन प्राप्त नहीं करता है। उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा सदस्य है, राज्यसभा सदस्य है। इस प्रकार से इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 46 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ था। 1991 में, 94 में, 96 या 99 में। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1994 में क्या है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है ये स्टार्ट हुआ था, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 47 में, साम्यवादियों एवं कांग्रेस के समाजवादियों ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस सन में की थी। 1917, 1928, 1927 और 1936 में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें जो है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1936 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 48 में यहाँ पर, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए अर्हता के विषय में क्या सही है। वह भारत का नागरिक है, उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, उसके पास ऐसी अर्हताएँ जो इस निहित संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा विहित की जाए, और चौथा नंबर है, निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपना हस्ताक्षर करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 चारों कथन जो इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 49 है यहाँ पर,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, इसे पूछा जा रहा है। बीकानेर, भरतपुर, अलवर और जयपुर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जयपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो है परिषद, ठीक, NCTE बोलते हैं शॉर्टकट है, ठीक। अगला प्रश्न है 50 नंबर में, निम्न में से कौन मिट्टी में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित नहीं करते हैं। ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित नहीं करते हैं, वनस्पति जात, प्राणी जात, तापमान, और ऑप्शन डी है गठन। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गठन जो है इसका राइट आंसर है। तो ये तो हो गया 2022 के प्रश्न। अब हम यहाँ पर जो है 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। 2021 से हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 31 में, सूर्य नमस्कार योगाभ्यास में कुल कितने आसन होते हैं, 12, 10, 8 और 7। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 12 जो है ये 12 इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 32 नंबर है यहाँ पर, विज्ञान शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाने की आवश्यकता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, पाठ्य पुस्तक को अधिक महत्व देना, खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना और रटने की कौशल को बढ़ावा देना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना, ये जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 33 नंबर है, राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार इस राज्य की सबसे गंभीर समस्या क्या है। निर्धनता की समस्या, कुपोषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और ऑप्शन डी सिंचाई की समस्या है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कुपोषण की समस्या जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर है यहाँ पर, वर्ष 2019-20 के लिए इस राज्य में धान का जो समर्थन मूल्य क्या रहा है। ठीक है, 2019-20 का जो समर्थन मूल्य है उसको पूछा गया है। सही आंसर देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। इसमें 2500 रुपये प्रति क्विंटल है, 1815 रुपये प्रति क्विंटल है, 1730 रुपये प्रति क्विंटल है और 2000 रुपये प्रति क्विंटल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1815 रुपये जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न क्रमांक 35 नंबर है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य है। कश्मीर, लद्दाख, गोवा और सिक्किम। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, मतलब ये जो है उस समय का यहाँ पर क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर दिया गया था। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक ये 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बी लद्दाख। प्रश्न क्रमांक 36 नंबर है यहाँ पर, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 37 है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक इस दल की स्थापना की थी। ठीक है, समाजवादी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, अखिल भारतीय किसान सभा और ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 38 नंबर है यहाँ पर, संसदीय शासन के संदर्भ में क्या सही है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान होता है और राष्ट्रपति का पद जो निर्वाचन है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर कथन नंबर 4 है, मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व है। और यहाँ पर 5वां नंबर में दिया गया है, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। राज्यसभा का एक सदस्य लोकसभा के बहुमत दल का नेता निर्वाचित हो सकता है। यहाँ पर 7वां नंबर है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर कथन दिया गया है, उसके आधार पर हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 और 6, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 39 है, नई शिक्षा नीति 2020 के किस वर्ष तक की प्री स्कूल में माध्यमिक स्तर में 100% GER की परिकल्पना करती है। 2025, 2030, 2035 और 2040। सही आंसर इसका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2030 जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 40 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवादी दर्शन का अनुयायी नहीं है। विलियम जेम्स है, जॉन डीवी है, यहाँ पर पेस्टॉल्सी है, उसके बाद क्या लिखा है इसमें, विलियम हार्ड किलपैट्रिक है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर पेस्टालॉक्सी इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 41 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन शासकीय कर्मचारी है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवक का अध्यक्ष है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। यहाँ पर कथन ए, बी और ये अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी। प्रश्न क्रमांक 42 नंबर है यहाँ पर, कौन पुनर्नियुक्त का पात्र नहीं होता है। राज्य लोक सेवा का उद्देश्य है एक मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो और उसमें यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दिया है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 सही है और न तो 2 सही है, जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न क्रमांक 43 नंबर है यहाँ पर, कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में होता है सोडियम एजाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्राइट है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सोडियम एजाइड जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम एजाइड इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 44 है, किस आयु में NEP 2020 के अनुसार बच्चे औपचारिक रूप से शिक्षा आरंभ कर लेते हैं। 4थे वर्ष, 5वीं वर्ष, 6वीं वर्ष और ऑप्शन डी है
उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथे वर्ष जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 45 नंबर है यहाँ पर, गुप्त वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? श्रीगुप्त, यहाँ पर घटोत्कच गुप्त है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 46 है यहाँ पर, शाहजहाँ के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया? लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, आगरे का किला और आगरा, और ताजमहल और आगरा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आगरा के का किला और आगरा जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न क्रमांक 47 नंबर है यहाँ पर, इस राज्य के वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट किसने पेश किया था? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, योजना मंत्री, और ऑप्शन डी है पंचायत मंत्री। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वित्त मंत्री जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न क्रमांक 48 है यहाँ पर, इस राज्य के आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया है? कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, चांपा और जांजगीर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चांपा जांजगीर जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 49 है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कांप मिट्टी, और ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 50 है यहाँ पर, टीबी का वैक्सीन उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? पोलियो, टाइफाइड, डिप्थीरिया, और ऑप्शन डी है पर्टुसिस। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ये तो हो गया 2021 का प्रश्न। अब हम यहाँ पर 2019 के प्रश्नों को देखते हैं। 2019 से हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 31 में, शिक्षा के विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए? 6%, 8%, 10% और 12%। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर कि कितना प्रतिशत जो है व्यय किया जाना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6% जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 32 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, और ऑप्शन डी है स्वामी ब्रह्मानंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 33 है, भारत का पहला जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नंदा देवी, सुंदरबन, नीलगिरी, और ऑप्शन डी है ग्रेट निकोबार। सही आंसर ऑप्शन सी, नीलगिरी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? शिल्प केंद्रित शिक्षा, साक्षरता, श्रम का सम्मान, और ऑप्शन डी है मातृभाषा में शिक्षा। सही आंसर ऑप्शन बी जो है साक्षरता जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 35 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? महात्मा गांधी यहाँ पर वर्धा योजना, महर्षि अरविंद का द लाइफ डिवाइन है, विवेकानंद का गुरुकुल है, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन है, और यहाँ पर देखो पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जो है क्या है शांति निकेतन। ये जो है क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देखते हैं इसमें 36 में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 36 देखते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों को स्पर्श करती है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश है। इस वाले क्वेश्चन को व्यापम के द्वारा जो है मतलब स्टार मार्क लिया गया था, मतलब इसको विलोपित किया गया था, इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 37 है, टीन उत्पादक प्रमुख राज्य? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ जो है एक भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। प्रश्न क्रमांक 38 नंबर है यहाँ पर, लोकसभा के कार्यकाल की गणना की जाती है निर्वाचन अधिसूचना की तिथि से, मतदान की तिथि से, परिणाम घोषणा की तिथि से, और ऑप्शन डी है प्रथम अधिवेशन की तिथि से। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, प्रथम अधिवेशन की तिथि से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 39 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है? यह एक शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित किया जाता है, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का संवर्धन करना है, यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, और ऑप्शन डी है यह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 40 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? चंपारण, यहाँ पर पूर्णिया है, खेड़ा, और ऑप्शन डी है चौरा चौरी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौरा चौरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 41 नंबर है, चेचक का टीका निम्न में से किसके द्वारा खोजा गया? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 42 है, जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शहर सबसे बड़ा है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, और यहाँ पर चेन्नई। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुंबई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 43 है यहाँ पर,
निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत चीन युद्ध लड़ा यहाँ पर भारत और चीन के बीच जो युद्ध जो है कौन से वर्ष पर यहाँ पर लड़ा गया था? 1948, 50, 1962 और 1971 है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। एक देश की सकल राष्ट्रीय आय की गणना उपभोग के आधार पर किसने की? मार्शल, पिंगू, फिशर और ऑप्शन डी पाल सैमुअल्सन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फिशर जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 45 है यहाँ पर। विश्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? 7.5%, 7.3%, 7.4% और ऑप्शन डी है 7.2%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.3% जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 46 है। राज्यसभा के लिए जो इसमें से कौन सा विषय जो है सही है? ठीक है, यह एक स्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष के सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसकी अवधि जो है 6 वर्ष है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर देखो ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन सी में क्या आ जाएगा? ये ए, बी और सी तीनों जो है सही है। प्रश्न क्रमांक 47 नंबर है। चार्ल्स बेबेज ने निम्न में से किसकी खोज की है? माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑप्शन डी है कैमरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंप्यूटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 48 नंबर है। संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन को सुमेलित करना? सूची 1 के साथ सूची 2 कौन को सुमेलित करना है? ठीक है, तो देखो गणतंत्र के साथ क्या आ जाएगा और आपातकाल और संवैधानिक संशोधन फिर समवर्ती सूची है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जो गणतंत्र के साथ क्या आ जाएगा? ये तीसरा ऑस्ट्रेलिया, गणतंत्र के साथ फ्रांस आ जाएगा। ठीक है, आपातकाल के साथ ये वाइमर गणराज्य आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है संवैधानिक संशोधन जो है यहाँ पर इसमें क्या दिए गए? संवैधानिक संशोधन में चौथा नंबर। ठीक है, संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका। समवर्ती सूची जो है यहाँ पर पहला नंबर क्या आ जाएगा? ये मतलब दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सी वाले ऑप्शन से आप लोग मैच कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 49 है। प्रश्न क्रमांक 49 में देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में कौन सी बेरोजगारी का गंभीर समस्या है? ग्रामीण बेरोजगारी, छात्र बेरोजगारी और उसके बाद शिक्षित बेरोजगारी और ऑप्शन डी है तकनीकी बेरोजगारी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी बेरोजगारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 50 है। इनमें से कौन हार्डवेयर के उपागम के अंतर्गत आता है? पुस्तकें, मानचित्र, आरेख और ऑप्शन डी है दूरदर्शन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दूरदर्शन जो है इसका राइट आंसर है। ये तो हो गया 2019 से प्रश्न। अब हम यहाँ पर 2018 के प्रश्नों को देखेंगे। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लाया गया? 84वां संशोधन, 42वां संशोधन, 86वां संशोधन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी, 86वां संशोधन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 32 नंबर है। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं जो है राइट आंसर है। एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किसने किया था? एलन एम ट्यूरिंग ने, WM कैरियर ने, लेविस वाटरमैन ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी, WM कैरियर इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर है यहाँ पर। बैक्टीरिया का शुद्ध कल्चर सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, एंटोनी वैन लीवनहाक ने, एडवर्ड जेनर ने और ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन डी है रॉबर्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर रॉबर्ट कोच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 35 नंबर है यहाँ पर। इस राज्य का नवीनतम राजस्व संभाग कौन सा है? जसपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और ऑप्शन डी है दंतेवाड़ा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दुर्ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 36 नंबर है यहाँ पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? ठीक है, इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी। यह योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया था। यह समावेशी योजना है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस वाले प्रश्न को व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया था, इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 37 नंबर है। इस राज्य में खनन एवं उत्खनन किस क्षेत्र में शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 38 नंबर है। उस प्रमुख महानुभाव का नाम बताएं जिसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित है। सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, JB कृपलानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 39 नंबर है यहाँ पर। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? बाबर, हुमायूं, अबुल फजर, ऑप्शन डी
मोहम्मद सागी मुस्तैद खान ने। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल फजल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 40 है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? सती बंद करना, विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी है संस्कृत शिक्षा। सही आंसर ऑप्शन सी अंग्रेजी को बढ़ावा देना इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 41 है यहाँ पर, हुएन सांग किस शताब्दी में भारत आया था? 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 42 नंबर है यहाँ पर, एक राज्य का राज्यपाल भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नियुक्ति किया जाता है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 156 जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 43 नंबर है यहाँ पर, विद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा किस संस्थान के द्वारा आयोजित की जाती है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NCERT के द्वारा इसका जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 44 है, कौन सा खनिज केवल इस राज्य में ही उत्पादित होता है? डोलोमाइट, हीरा, टीन और ऑप्शन डी है स्वर्ण। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी टीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 45 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 46, भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8, 9, 10 और 11। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 8 जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 47 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से यहाँ पर देखो क्या दिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायरस से होता है? स्मॉल पॉक्स, रेबीज, डेंगू और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 48 है यहाँ पर, किस जिले में बार नौपारा अभ्यारण्य स्थित है? धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, ऑप्शन डी उत्तर बस्तर। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी महासमुंद जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 49 है, किस दिन जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 जून, 11 जनवरी, ऑप्शन डी 11 अगस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 जुलाई जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 50 है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी पर नए जमाव होते रहते हैं? खादर मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और ऑप्शन डी है पर्वतीय मिट्टी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खादर मिट्टी।